कि हर सांसद विधायक की पहले पेंशन बंद होगी, उसके बाद हम कर्मचारियों पेंशन पे बात कर सकते हैं। जाना रात को 7 बजे जनपद में, वहाँ जनपद के सीओ विधायक मीटिंग ले रहे हैं पटवा उनके आपके सेक्रेटरियों की और पटवारियों की। क्या कर रहा है भाई साहब? एनपीएस रूपी राक्षस को भस्म करना चाहते हैं और न्यू पेंशन की कामना करते हैं। ये एनपीएस रूपी राक्षस किसने पैदा किया था? ये भाजपा सरकार में टाइम पे हुआ था, अटल बिहारी सरकार ने की थी। नहीं, इन्हें हर चीज सुविधा चाहिए, गाड़ी घोड़ा डीजल पेट्रोल मुफ्त की सब चीज, लेकिन कर्मचारी पेंशन उसी को डाका डालना है। वहाँ पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विकास यात्रा में लगाया जा रहा है। सरकार गड्ढे में जा रही। अरे 10-15 करोड़ के इवेंट हो जाते हैं इनके। 15 महीने की सरकार में सब चीज़ आपने देखी है, जिसमें 4 महीना लोकसभा चुनाव में चले गए। 15 पेंशन इन लोगों को मिल रही है, इनकी पूरी पेंशन बंद होनी चाहिए। शिवराज सिंह कमलनाथ सब एक जैसे ही है। पहले दिग्विजय सिंह ने किया कर्मचारी शोषण, अब ये शिवराज सिंह कर रहे हैं 10 साल से 20 साल से कर्मचारी शोषण। क्या कर रहे हैं? कांग्रेस लगातार बात करते रहे, हम उसके लिए बात ही करेंगे, सड़क पे ही आएंगे। सड़क पे भी आएंगे, बिल्कुल सड़क पे हैं। इस समय अभी हम पहुंचे हैं भिंड कलेक्टर शाखा में, जहां आप देख सकते हैं पेंशन की मांग को लेकर यहाँ के कर्मचारी लोग भूख हड़ताल पे 1 दिवसीय बैठे हैं। जहां इनकी मांग है प्रदेश सरकार से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी सरकार के द्वारा, अब इनकी द्वारा लगातार मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बहाल को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब आपको बता दूं, लगातार इनकी मांग को लेकर तमाम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक पेंशन बहाल नहीं की गई है। यहाँ भारत सरकार में ऐसा होता है, नेताओं की पेंशन चालू होती है और कर्मचारी संगठन की पेंशन बुढ़ापे का लाठी का सहारा होती है, जो बंद कर दी जाती है। क्या मांगे यहाँ, किस लिए बैठी है बताइए? हम लोग सभी एनपीएस प्राप्त कर्मचारी अधिकारी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ भिंड में ही नहीं, प्रदेश के सभी 52 जिलों में आज हमारा 1 दिवसीय अनशन धरना पेंशन सत्याग्रह है, जिसमें सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वो भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए। इस संबंध में सभी विभागों के कर्मचारी हैं, हमारे साथ में अधिकारी हैं और आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन रहेगा, पेंशन सत्याग्रह है। और आपके माध्यम से मैं भाजपा शासित या वर्तमान सत्ता पक्ष के जो भी नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि कर्मचारियों को पेंशन देने से देश गर्त में चला जाएगा, वित्तीय घाटा होगा, तो उनको पेंशन देने से क्या देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है? तो आप मुझे पूछ के ज़रा मोदी जी से और शिवराज जी से बताएं, क्योंकि मैं तो मिल नहीं पाता है, यहाँ आते भी हैं तो हमको मिलने नहीं दिया जाता कि कर्मचारी जो 40 वर्ष नौकरी करता है, सेवा करता है देश को, उसको पेंशन नहीं, उसको 200-300 रुपये पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, तो इनको क्यों? वो भी हम टैक्स देते हैं और उनका टैक्स सरकार भरती है, फिर भी उन्हें पेंशन मिलती है, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, 1 से अधिक पेंशनें मिलती, ऐसा क्यों? जब किसका टैक्स भरती हैं? कौन? किसका पेंशन मिलती है? किनको पेंशन मिलती है? नेताओं का जो टैक्स बनता है वो सरकार भरती है, हम कर्मचारियों का जो टैक्स बनता है वो हम खुद भरते हैं, जबकि हमें सुविधा नहीं मिलती। हमको मिलना चाहिए ना, पेंशन हमें मिलना चाहिए, वो तो समाज से भी है, उन्हें किस बात की पेंशन? उनको भी पेंशन ना मिले। अगर वो कहते हैं कि पेंशन से देश घाटे में है, तो पहले आप श्रीमान तो छोड़ें, तो मोदी जी से आप पूछ के बताएं कि कर्मचारियों को पेंशन देने से घाटा होता है देश को, तो आप सांसदों विधायक मंत्रियों को देने से क्या देश की बढ़ोतरी होती है? क्या आप कर्मचारी, आप कितने घंटे काम करते हैं? हम पूरा शासन का जो नियम है 8 घंटे जो भी है 10 घंटे वो काम करते हैं। नेताजी 48 घंटे काम करते हैं। नहीं करते, ये तो आपकी गलत समझ है, वो सिर्फ देश को डुबोने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी स्टेडियम में 5 तारीख को कार्यक्रम हुआ, आप पता लगा लेना टेंट कितने का लगा। आपने कभी पसीना बहाया है काम करते वक्त? हाँ, रोज बातें हैं। नेता हमेशा बात खून बहाते हैं। तो कभी नहीं एसी में रहते, सरकार विकास यात्रा चल रही है। काय का विकास? हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पाते। मध्य प्रदेश में विकास दिखाया जा रहा है कि लगातार विकास होता, अगर किया होता तो गांव-गांव नहीं जाना पड़ता। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको गांव-गांव बताने नहीं जाना पड़ेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देश को गर्त में ले जाने वाले लोग हैं, जो देश के विकास के लोग नहीं है। ये तो नेताजी की पेंशन बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारी बंद करना चाहिए तो उनकी पहले होना चाहिए बंद, और अगर उन्होंने नहीं की है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, आज हमारे कर्मचारी कुछ में चले जाते हैं तो उनके बच्चे दर भीख मांगने को वो होते हैं। नेताओं के कितने बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं? सब लग्जरी उसमें रहते हैं, क्योंकि उन्हें पेंशन मिलती, भत्ता मिलती, टेलीफोन भत्ता मिलता, दुनिया के भत्ते। जितने बार 1 घंटे को अगर शपथ हो गई तो उनकी जीवन भर की पेंशन हो गई, और कर्मचारी 40 साल नौकरी करता उसको नहीं, और फिर भी वे कहते हैं कि नहीं देश गर्त में चला जाएगा। तो मुझे तो इनसे अयोग्य, ये एक तरह से देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हमने पैदा किए। ऐसे लोग नेताओं का तो मुंह काला करना चाहिए, जो खुद कहें कि पेंशन से देश घाटे में जाता है और खुद पेंशन लेते। क्या आप
अपने घर के मुखिया जैसे हैं। आप बच्चों से कहेंगे कि बेटा तुम दलिया खा लो और हमें पूरी सब्जी भाजी और खीर मलाई ले आओ, क्या आप कह पाएंगे? ऐसा कोई सुअर ही कह सकता है। तो जो पेंशन का विरोध करता वो नेता नहीं है देश का विकासशील, वो देश का सुअर है। आप ये बताइए, पेंशन की मांग कर रहे हैं, क्या नेताजी की पेंशन चालू होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? नहीं, ये तो नेताजी को पहले अपनी पेंशन बंद करके तब कर्मचारी पेंशन के बारे में सोचना चाहिए था। क्योंकि जब मैं तो बोलता हूँ जब किसी भी नेता के दिमाग में जब ये बात आई थी ना कि मैं कर्मचारी पेंशन बंद करनी चाहिए क्योंकि देश पे वित्तीय घाटा है, किसी असर पड़ रहा है, तो उसको पहले सबसे पहले अपनी पहल करनी चाहिए थी कि हर सांसद विधायक की पहले पेंशन बंद होगी, उसके बाद हम कर्मचारियों पेंशन पे बात कर सकते हैं। नहीं, इन्हें हर चीज़ सुविधा चाहिए, गाड़ी घोड़ा डीजल पेट्रोल मुफ्त की सब चीज़, लेकिन कर्मचारी पेंशन उसी को डाका डालना है। आज विकास यात्रा के रथ घूम रहे हैं ना, वो भी कर्मचारी पेंशन बंद करके जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसी से घूम रहे हैं जी। आज जगह जगह टेंट सामान लगाए, किसके खर्चा लगे? किसी नेता ने अपने जेब से खर्चा करता है? कोई नहीं करता है। ये सब कर्मचारी जनता का पैसा है, वो जो आज पानी की तरह बहा जा रहा है, खर्चा कर रहे हैं, वही पैसा जो कर्मचारियों को देना चाहिए। भाई पेंशन एक कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा है। आज 60 साल के बाद वो अपने बच्चे के सामने किसके सामने हाथ फैलाएगा? बुढ़ापे में जहाँ आदमी हाथ पैर नहीं चलते उसके, अब कम से कम 2-4 आदमी कहते ना कि आज की डेट में न्यू पेंशन में 2-4 हज़ार रुपये घर चलता है। पुरानी पेंशन जो मिलती थी वो मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो मैं तो कहता हूँ किसी भी कर्मचारी को शांति नहीं बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? अपना हक मांग रहे, कोई किसी भीख नहीं मांग रहे इनसे। सरकार गड्ढे में जा रही है, पेंशन कहाँ से लेके आएगी? सरकार गड्ढे में जा रही? अरे 10-15 करोड़ के तो इवेंट्स हो जाते हैं इनके, गड्ढे में जा रही है। लाखों रुपए के रथ घूम रहे हैं गाँव, विकास यात्रा देखा गाँव में जाके। कमलनाथ कहते थे कि सरकार के पास बजट ही नहीं है, अब शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं? शिवराज सिंह कमलनाथ सब एक जैसे ही है। पहले दिग्विजय सिंह ने किया कर्मचारी शोषण, अब जो शिवराज सिंह कर रहे हैं 20 साल से कर्मचारी शोषण। 20 साल में कर्मचारी रिटायर हो जाता है और ये अभी तक सीट पर बैठे हुए। इनके तो स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहिए कि मैं अभी अगली बार सीएम नहीं बनूंगा। भाई आप किस मुंह से बैठे हो? आपने तो गद्दी को अपना वो समझ लिया एकदम कि हमारी पारिवारिक गद्दी है। कर्मचारियों को अगर बात नहीं कर सकते ना तो इन लोगों को अपनी सीट गद्दी छोड़नी चाहिए। और हमारे भिंड के जितने भी विधायक सांसद हैं, ये क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हैं? क्यों विधानसभा में लोकसभा में क्यों बात नहीं रख सकते? भिंड के आप प्रतिनिधि हो, आपको जनता वोट देती है, आपको विधानसभा में मजबूती से बात रखनी चाहिए और बात उठानी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि इनको आज जीतते हैं तो अगले 5 साल बाद किस पार्टी टिकट चाहिए, किस बड़े नेता को मनाना है, ये उसी में लगे रहते 5 साल तक। ये बात का अलग बात है। अभी आपके यहाँ बताइए, अभी आप यहाँ आज भूख हड़ताल है आपकी, 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। इस भूख हड़ताल में सुबह से कितने बजे बैठे हैं? कितने नेता लोग आपके पास आए हैं? अभी हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं। कितने नेताजी लोग आपके यहाँ हालचाल लेने आए? अभी कांग्रेस के राधेश्याम शर्मा जी आए थे, कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष रेखा शर्मा जी आई हैं, हमारे धर्मेंद्र भदौरिया पिंकी भैया आए हुए हैं और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस शासनकाल रहा, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने भी इनकी पेंशन बढ़ाने के साथ वादा भी किया था, अभी तक सरकार रही, तो आखिर इनकी पेंशन पर अभी तक क्यों नहीं, मतलब अब 1-1.5 साल में सरकार ने शासन किया था, काफी कुछ कर सकती थी। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार वहाँ पेंशन बहाली कर दी गई है। आपको बता दें, पहले तो ये सवाल बनता ही नहीं है। 15 महीना की सरकार में सब चीज़ें आपने देखी हैं, जिसमें 4 महीना लोकसभा चुनाव में चले गए थे। 15 महीना नहीं कहोगे, 10 या 11 महीना कहोगे। सबसे पहले उन्होंने जो वादा किया कर्जा माफ़ी का, किसानों को कर्जा माफ़ी किया उन्होंने हर चीज़ का। और 15 साल के अंदर भाजपा ने, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय 27,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश पे, लेकिन जब 15 साल बाद 2,10,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में छोड़ के गई थी, आज वो कर्जा 3 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है मध्य प्रदेश पे। एक आदमी पे 36,000 से लेके 40-45,000 तक का कर्ज है हिंदुस्तान के जन्म लेने वाले हर बच्चे पे, इस मध्य प्रदेश के जन्म लेने वाले हर बच्चे पे। और कांग्रेस की स्पष्ट सोच है, कहना हर चीज़ का आसान है कि हम उनने ये नहीं किया तो इनने ये नहीं किया, ये बात सही है, इनकी मंशा सही नहीं है। क्या आप उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा माफ़ कर सकते हो? तो भैया पेंशन क्यों नहीं दे सकते? शिवराज सिंह चौहान ये कहते थे, कभी भी कांग्रेस ने पेंशन बंद करने की बात कही क्या? शिवराज सिंह चौहान ये सरकार में कभी भी पेंशन बंद करने की बात कही क्या? नहीं, कांग्रेस सरकार ने पेंशन बंद करने की बात नहीं की है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कहते थे कि कमलनाथ लगातार एक बजट का रोना रोते रहते हैं। शिवराज सिंह जी तो जाना क्या क्या कहते हैं, शिवराज सिंह कहने के अलावा कर क्या रहे हैं पिछले 18 साल से? आप बताओ नहीं, शिवराज सिंह ने कितनी घोषणाएं की। अभी आपको मालूम है विकास यात्रा की जो बात चल रही है, अभी हमारे भाई जो कह रहे थे, आप जाना रात को 7 बजे जनपद में, वहाँ जनपद के सीओ विधायक मीटिंग ले रहे हैं उनके आपके सेक्रेटरियों की और पटवारियों की, और उसमें सरकारी मशीन, जो विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है, जो हमारे अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है, वहाँ पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विकास यात्रा में लगाया जा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है?
कांग्रेस लगातार बात करते रहे हम, उसके लिए हम बात ही करेंगे, सड़क पे ही आएंगे। सड़क पे भी आएंगे, बिल्कुल सड़क पे हैं, सड़क पे आएंगे। भिंड में लगी मरी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। भिंड में मरी हुई कांग्रेस बहुत जल्दी आपको जिंदा कांग्रेस भी दिखाई देगी भिंड के अंदर। चुनाव आ जाए तब दिखेगी। चुनाव आ जाएंगे तब भी दिखेगी, वो पहले भी जिंदा थी, लगातार आंदोलन किए हैं, बता किस मुद्दे पे नहीं किया कांग्रेस ने आंदोलन। भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, लगातार करी। कांग्रेस आपकी अभी तक रोड पे मैंने नहीं देखा कि किसी भी का विरोध किया हो, खुल के मैदान में आई हो। मालूम नहीं आप कहाँ रहे, हमें तो रोड पे ही दिखाई दी कांग्रेस। बताओ कौन से मुद्दे पे कांग्रेस रोड पे नहीं आई। आप एक विकास यात्रा लेके विनाश यात्रा बता रहे हैं, लेकिन रोड पे कहाँ दिखाई दे रही है? आप ही कह रहे हैं कि यहाँ विनाश यात्रा लगातार दिख रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को केवल हवाई मतलब मीडिया में चर्चा रहेंगे, अब रोड पे भी आएगी। अभी तो जैसे उनका वो एक ज्ञापन कलेक्टर को बहुत जल्दी एक डेलीगेशन दे रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पकड़ में आ जाएगी तो हम उसका घेराव भी करेंगे। अब ये सबसे बड़ी समस्या भिंड के अंदर एक नहीं है, सभी समस्याएं हैं। बिजली की 4 बजे से काट दिया जाता है, तो मंगलवार को विद्युत विभाग में ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि अघोषित कटौती को बंद किया जाए। ग्रामीण इलाके में 9.5 घंटे की बात करते हैं, टुकड़ों में बिजली दे रहा हो 4-4 6-6 घंटे की। उसके बाद बहुत जल्दी उनको एक ज्ञापन देके विद्युत विभाग का भी घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों की बात आएगी, विकास यात्रा की बात आएगी, तो इस कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया जाएगा। अभी ये कर्मचारी जो लोग बैठे हैं धरना पे, इनकी मांग है पेंशन को, इसको लेकर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का तो स्पष्ट है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी, स्पष्ट है। जो उसमें इससे पूछने की बात ही नहीं है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में बहाल कर दी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बाहर कर दिया। अभी इनका धरना चल रहा है, इसके लिए कांग्रेस के लोग कितने लोग मतलब आ गए इनके पास साथ में? कितने लोग? कोई भी नेता इनके साथ में दिखाई दे रहा है कि आइए हम इनके साथ में बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल बनी। आप भाजपा पे आप तो आ गए, वरिष्ठ बड़े नेताओं की बात करें। बड़े नेता कहाँ से आते हैं? चाहे कमलनाथ हो, चाहे जो बड़े कमल जब जो लोकल में है, लोकल के ही नेता तो आएंगे यहाँ पे प्रदेश स्तर जिले में। प्रदेश स्तर की जब बात आएगी तो फिर कमलनाथ जी बात लगातार कर रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं। आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन कमलनाथ जी लगातार पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, सरकार बनेगी। आज मैनिफेस्टो की पहली मीटिंग है वचन पत्र की भोपाल के अंदर, उसमें भी हमने मेल किया है, सबकी बात रखी है कि जब से इनकी नियुक्ति हुई है उसी समय पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और कहीं मंशा साफ है, और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, बात को घुमाएं नहीं। अगर इस देश में देश का लोकतंत्र रहेगा, इसके कर्मचारी परेशान रहेंगे, देश की गरीब जनता परेशान रहेगी, तो ये देश कहीं बन नहीं पाएगा। और पेंशन बहाली की तो ऐसी है, हमने तो उसका ही मुद्दा उठाया है। ग्रामीण में वृद्धा पेंशन पे इन्होंने बीपीएल कार्ड लगा दिया, कांग्रेस टाइम पे कभी बीपीएल नहीं रहा। 60 साल से ऊपर को वृद्धा पेंशन मिलती है, वो एक उसके बुढ़ापे का सहारा है कि चलो उनसे बहू से और अपने बच्चे से पैसा नहीं मांगे, अपना खुद का खर्चा। कमलनाथ ने 300-600 रुपये किए हैं, और आगे सरकार है तो 1000 करने था, और ये भी है। अब अगर सरकार बनेगी तो पेंशन वृद्धा पेंशन 1000 किया जाएगा, बीपीएल कार्ड को भी हटाया जाएगा। और भी यहाँ के कर्मचारी लोग बैठे हैं, इनकी तमाम मांगे हैं, इन मांगों को लेकर और भी इनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे आप? कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पर, कौन सी सरकार पे भरोसा दिखाई दे रहा है? एक देश, एक संविधान, एक नियम, एक समानता का अधिकार। अगर कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हमारी एनपीएस को अच्छा बता रहा है तो सबसे पहले वो एनपीएस पेंशनधारी बने और ओपीएस पुरानी पेंशन छोड़े, उसके बाद ही हमारी पेंशन का विरोध करें। जितने भी नेता हैं 10 बार सांसद बने, 3 बार मंत्री बने, 2 बार विधायक बने, 15-15 पेंशन इन लोगों को मिल रही है। इनकी पूरी पेंशन बंद होनी चाहिए। ये एनपीएस पेंशन ले लें, हमको एनपीएस पेंशन में संतुष्टि है। अगर ये एनपीएस पेंशन नहीं ले रहे हैं, ओपीएस पेंशन लेकर के अपना अय्याशी कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, तो हमको भी ओपीएस पेंशन चाहिए। हम एनपीएस पे मतलब संतुष्ट कैसे हो जाएं? अगर इनको एनपीएस पे अच्छा है तो ये एनपीएस लें। श्री बालाजी महाराज का हवन होगा, यहाँ सब लोग अपनी अपनी दरख्वास्त लगाएंगे। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो पेंशन दे, उस पेंशन देने की दरख्वास्त यहाँ लगेगी और वही दरख्वास्त श्री महेंद्रपुर बालाजी राजस्थान में जाएगी और सरकार बदलने का कार्य करेगी। क्योंकि जो भी हवन बालाजी महाराज की तरफ से होता है, बालाजी महाराज को याद करके होता है, वो पूर्ण हवन होता है। ये सभी को मालूम है। हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, कलयुग के भगवान हैं, साक्षात आएंगे, विराजमान होंगे यहाँ पर हवन में। और यही दरखास्त महेंद्रपुर बालाजी जिला दौसा राजस्थान में जाएगी और सरकार बदलने का कार्य करेगी। समय पुरानी पेंशन चाहिए, मेरा ये अधिकार है और मुझे मिलना चाहिए। कौन सी सरकार पर भरोसा है आप पे? अब भरोसा तो अब जब वो देखी जाएगी। अब भरोसा तो कौन पे है? ना उन पे है, ना उन पे है। सही बात तो जी। तो फिर आप क्यों बैठी हैं? अब किसी भरोसा नहीं है। नहीं मांग किस तरह है आप? नहीं मांग तो रहे है, एक अधिकार मांग रहे हैं अपना। अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, बीजेपी देने वाली नहीं है। भरोसा आप कांग्रेस को ही देंगे वोट, और क्या करेंगे? कांग्रेस में 15 महीने रही तब क्या किया था? नहीं 15 महीने में उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाया। ये बात तो सही है कि 15 महीने में उन्हें टाइम नहीं मिल पाया, तो यही तो उनसे मांग रखते। आप लोग ये क्या करने वाले भैया, ये बताओ आप लोग क्या कर रहे हैं? हवन हो रहा है। ये हवन किसके लिए कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। तो ये क्या अग्नि देवता पुरानी पेंशन लागू? हाँ, अग्नि देवता। हाँ, अभी वर्तमान सरकार को धर्म पे संकट बढ़ रहा है। हिंदू धर्म खतरे में आ गया है, मुस्लिम धर्म खतरे में आ गया है। सरकार को केवल धर्म खतरे में दिख रहा है, पेंशन नहीं दिख रही है।
तो उनको अपना पेंशन बचाना है और हमें अपनी पेंशन बचाना है, इसलिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाने वाले हैं हम। हनुमान जी महाराज से विनती करेंगे और सफलता मिलेगी 100%। किस पे भरोसा कर रहे हैं आप? हनुमान जी महाराज पे अच्छा, इनको सद्बुद्धि देने के लिए। सद्बुद्धि देने के लिए। आप देख सकते हैं इनके जो मंत्र है भगवान के सद्बुद्धि के लिए, नरेंद्र मोदी के सद्बुद्धि वंदनाय नमः स्वाहा, किया जा रहा है। वंदनाय नमः स्वाहा। कर रहे हैं भाई साहब, एनपीएस रूपी राक्षस को भस्म करना चाहते हैं और न्यू पेंशन की कामना करते हैं। ये एनपीएस रूपी राक्षस किसने पैदा किया था? ये भाजपा सरकार में टाइम पे हुआ था, अटल बिहारी सरकार ने की थी। हाँ, तो उनके ये बंद करने की मांग कर रहे हैं आप? बंद करने की मांग कर रहे हैं और न्यू पेंशन लागू की जाए। अच्छा, तो ये क्या कहेंगे भाई साहब इसके बारे में? ये जो पेंशन रूपी राक्षस हम लोगों के साथ में लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम लोग आज किसने ढीला ही राक्षस? ये राक्षस भाजपा सरकार ने अटल बिहारी के टाइम पे ढीला हुआ राक्षस है, तब से लगातार चला रहा है। तो हम लोग पेंशन, पुरानी पेंशन इस तरह से ये अभी अग्नि में समर्पित हो गया है। जो एनपीएस का समर्थन करेगा उसका भी इसी प्रकार का हाल होना है, और ओपीएस बहाल नहीं करेगा उसका भी यही हाल होना है। चाहे कोई सरकार हो। सरकार के मतलब नहीं है, हम किसी सरकार विरोधी नहीं है, हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए जो ये नेता ले रहे हैं वर्तमान में, और इसके ऊपर वे ऐशो आराम कर रहे हैं, ऐसा आराम कर रहे हैं। ऐशो आराम कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी छीन रहे हैं। पुरानी छीन ली, ली। बंद हो गई, 2004 में 2003 में खत्म हो गई। आपका तो ये क्या हो गया? लगता है शायद नाराज है क्या भगवान? नाराज नहीं है, चल रही है। हाँ, अग्नि का और वायु को तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं, तमाम इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका मांग है कि पुरानी पेंशन हमारी चालू की जाए और बुढ़ापे की लाठी हमको वापस पकड़ा दी जाए। सालों से इनकी बुढ़ापे की लाठी छीनी गई थी, तमाम सरकारें आई, लेकिन अभी तक इनको बुढ़ापे की जो लाठी थी वो शायद अभी तक इनको दी नहीं गई है।